बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की वज़ीर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन दीवान अली चोगताई के हमरा दीरकोट आमद। सिंध हुकूमत ने 44 नाले साफ किए, इनका भी जिक्र करें नासिर शाह। कराची पुलिस हुकाम वैक्सीनेशन से मुतल्लिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात समझने से कासिर। हलीमा दिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के घर बेटे की विलादत। NLC तुर्की और आज़रबाईजान के लिए TIR ऑपरेशंस शुरू कर रहा है। मशीर तिजारत। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला जाम कमाल की मुलाकात। अब मुझे नहीं लगता कि इनखला से आलमी सतह पर अमरीकी साख को फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के मज़ार पर हाज़री। समुद्री में 4 लड़कों के दरमियान मुबैना झगड़े का मामला, हवाई फायरिंग से 12 साला बच्ची जख्मी। रेनाला खुर्द IG पंजाब राव सरदार का थाना सदर रेनाला का सरप्राइज विजिट के दौरान थाना के रिकॉर्ड और हवालात का मुआयना किया। कवानीन जराइम के फ़रोग के लिए नहीं, सदे बाब के लिए बनाए जाते हैं। पली बारगैन का कानून ठीक नहीं, नैब का कानून ऐसा है जो जराइम को फ़रोग दे रहा है। डॉक्टर सादिक। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हुसूसी हिदायत पर शकरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल अज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों का माल मसरूका बरामद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर दीरकोट आमद पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का LA 14 दीरकोट आज़ाद कश्मीर में मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलील, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात राजा शुजात, राजा अंसर शफीक, राजा मसूद खान, राजा शीश खान और दीगर कारकुनान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और मुख्तसर मुलाकात भी की। मेजर लतीफ़ खलीक ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हल्का LA 14 गरबी बाग के मसाइल से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इस हल्के के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ।
जिन जिन मसाइल की आप निशानदेही करेंगे इंशाअल्लाह वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने मेजर लतीफ़ खलीक को दीगर पार्टी कायदीन के हमरा वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद आने की दावत भी दी। मेजर लतीफ़ खलीक और दीगर कायदीन ने वज़ीर आज़म की दीरकोट आमद पर शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन ने कहा कि 3 नालों का जिक्र करने वाले सिंध हुकूमत के साफ करदा 44 नालों का तज़किरा भी करें। कराची वाटर बोर्ड ने मोबाइल टैंकर सर्विस का दोबारा आगाज़ कर दिया। मरकज़ी दफ्तर में तकरीब से खिताब में नासिर शाह हुसैन ने कहा कि बेहतरी की जानिब कराची के शहरियों के लिए एक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐप के ज़रिए चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। वाटर बोर्ड अफसरान को नए सिस्टम पर मुबारकबाद देता हूँ। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि आवाम की सहूलत के लिए काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए, कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना ही किसी टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए टैक्स कलेक्शन का मकसद ये है कि रकम ख़जाने में जमा की जा सके। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कल नागन चौरंगी पर कुछ लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ बनाई। ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से एक जानिब पानी जमा था। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन वो भी कुछ लोगों की शरारत थी, मसला हल होने तक एडमिनिस्ट्रेटर वहीं रहे। पुलिस ने राह चलते 2 अफराद को वैक्सीनेशन कार्ड ना होने की सूरत में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कराची में अब तक 33 अफराद को वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि महकमा दाखिला सिंध के अहकामात वाज़े नहीं हैं, कार्रवाई के लिए कहा गया है। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने महकमा दाखिला के अहकामात को कमाई का जरिया बना लिया है। वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर रोका गया और रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने पब्लिक डेकिंग वाले इदारों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी थी। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स में अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के घर बेटे की विलादत हुई। बेटे की विलादत पर हलीम आदिल शेख ने अपनी पार्टी की MPA दुआ भुट्टो से दूसरी शादी की तस्दीक करते हुए कहा कि ये ज़ाती मामला है, शादी 2018 के इलेक्शन के बाद की। सोशल मीडिया पर PTI के रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने अपने नौमौलूद बेटे के साथ तस्वीर शेयर की हैं। इन तस्वीर के पीछे लगे बैकड्रॉप में कामिल हलीम शेख तहरीर है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये इनका ज़ाती मामला है और वो जब चाहते अपनी शादी को जाहिर कर सकते थे। इनका कहना था कि इनकी दुआ भुट्टो से शादी 2018 के इलेक्शन के बाद हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए अमूर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि NLC तुर्की और आज़रबाईजान के लिए TIR ऑपरेशंस शुरू कर रहा है। एक बयान में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि ट्रक के जरिए रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ये एक नए दौर का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि यह वजारत तजारत की सिल्क रूट रिकनेक्टिंग पॉलिसी के तहत है। निजी कंपनियां TIR की इजाज़त के लिए राब्ता कर रही हैं। मशीर तजारत ने कहा कि सरमायाकारी को तरगीब और लॉजिस्टिक कंपनियों को मौक़े मैसर होंगे। पाकिस्तान के रास्ते आलमी तजारती ट्रैफिक का बहाव भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने अहम मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात में सूबाई तरक्याती पैकेज के तहत जारी मंसूबों पर जारी पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने जाम कमाल की मुलाकात में बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सियाहत के फ़रोग़ के लिए तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इस मौका पर मादनी शोबे में वफाकी हुकूमत की तरफ से मादी तरक्याती प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इनखला से आलमी सतह पर अमरीकी साख को फ़र्क पड़ेगा। अमरीका ने अफ़गानिस्तान से अपनी मर्ज़ी से इनखला किया है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बहरान ख़त्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान तालिबान ने चीन की जानिब से इमदाद कबूल की। अमरीका और ख़ित्ते की तमाम बड़ी ताकतों के दरमियान ताउन ही तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान ने कहा कि कोरोना और साबिका हुकूमतों की नाकामियों की वजह से अफ़गानिस्तान को इंसानी बहरान का सामना है। अफ़गानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द गिरोहों को ख़त्म करने के लिए काबुल हुकाम से मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान के मज़ार पर हाज़री। गाज़ियाबाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाज़ी, वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुग़ताई और दीगर की मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान के मज़ार पर हाज़री और फातह ख़्वानी की मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि मुजाहिद अव्वल की तहरीक आज़ादी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। समुद्री में 4 लड़कों के दरमियान मुबैना झगड़े का मामला, हवाई फायरिंग से 12 साला बच्चा जख्मी। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, बाहर खेलते बच्चे को फायर लग गया। फायरिंग से 12 साला बच्चा शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वकुआ थाना सदर के इलाका नवाई गांव 464 गाफ में पेश आया। जख्मी बच्चे का नाम समीउल्लाह बताया जा रहा है। रेनाला खुर्द IG पंजाब राव सरदार का थाना सदर रेनाला का सरप्राइज विजिट के दौरान थाना के रिकॉर्ड और हवालात का मुआयना किया। IG पंजाब की जानिब से थाने में आने वाले सिविलियन के बरवक्त मसाइल के हल के लिए अहकामात, SHO को साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए थाने में ज्यादा वक्त गुजारने की हदायत भी की। राव सरदार का IG पंजाब बनने के बाद जिला उकाड़ा का पहला सरप्राइज विजिट है। IG पंजाब विजिट के बाद लाहौर रवाना हो गए। विजिट के दौरान SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल्ला और DSP सर्कल जफर इकबाल डोगर मौजूद थे। डॉक्टर सादिक अली ने कहा कि कवानीन जराइम के फ़रोग के लिए नहीं, सदे बाप के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कवानीन जराइम के सदे बाप के लिए बनाए जाते हैं, ना कि फ़रोग देने के लिए। नैब का कानून ऐसा है जो जराइम को फ़रोग दे रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग क्राइम्स कर रहे हैं, वाइट कॉलर जराइम में मुलव्विस हैं और पैसा चोरी करते हैं। जो पैसा चोरी नहीं किया जाता, इसका 10 या 15% देकर बाकी मुआफ करा दिया जाता है। मेरी और आपकी जेब से निकाला जाता है। मुआफ करने वाले लोग जराइम पेशा अफराद से मिले हुए हैं। मैंने चेयरमैन नैब को लिखा था कि आप खुद अदलिया में रह चुके हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्ली बारगेनिंग करना कुरान की नफी है। आप चोरी को जायज़ करार नहीं दे सकते। 23 सितंबर को मुझे रजिस्ट्रार की तरफ से एक ख़त आया जिसमें उन्होंने लिखा कि 2016 में किसी साहब ने ये बात की। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि क्या सुप्रीम को पता नहीं कि जराइम के सदेबाब के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। अगर 2016 से आपके पास एक केस पड़ा हुआ है, जो अफसोसनाक बात है, 5 साल हो रहे हैं और लोग आपको बता रहे हैं कि प्ली बारगेनिंग का कानून ठीक नहीं। DPO उकाड़ा फैसल दुलजार की हुसूसी हदायत पर SHO शकरगढ़ इरशादुर रहमान की सरबराही में चौकी इंचार्ज शफीक खोकर ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बैनुल इजलाई अच्छू डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग मुख्तलिफ अजला में लोडर रक्शे, मोटरसाइकिल और नकदी लूटने की वारदातें करता था। पुलिस थाना शकरगढ़ ने पेशावाराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। डकैत गैंग के कब्जा से लोडर रक्शे, मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी और भारी असला बरामद हुआ। डकैत गैंग इलाके भर में खौफ की अलामत बना हुआ था। गिरफ्तारी से अवाम सूखा सांस लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफ़िज़।